वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम 10th क्लास रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 1 अभी तक सबने कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं करा है तो वो प्लेलिस्ट में जा करके उसको भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। मतलब आपने एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, उसके साथ साथ उसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करना है कि जो आपका एलसीएम आएगा उसका प्रोडक्ट निकालना है एचसीएफ के साथ में, और वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। मतलब कि जो दोनों नंबर्स हमारे पास में दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों का इक्वल आना चाहिए। ये बात हमें वेरीफाई करनी है। तो चलिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को पकड़ते हैं, उसका सॉल्यूशन। आपने क्या करना है, 26 दिया हुआ है फर्स्ट नंबर और दूसरा नंबर दिया हुआ है 91। दोनों के आप पहले फैक्टर करोगे। फैक्टर कर लेते हैं। आपने 26 के फैक्टर करे, आपने 91 के भी फैक्टर करने हैं। अब 26 का करोगे, 2 से जाएगा 13 हो गया, 13 से जाएगा आपके पास में 1 हो गया। तो यहाँ पर 2 इंटू में 13 हो गया। ये हमारे को फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद में अच्छे से पता है कि हम फैक्टर्स को किस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको 7 से करना पड़ेगा। 7 3 से कितना हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, और 7 3 जा 21 हो गया। यहाँ पर 13 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो अब आपने यहाँ पे लिख दिया 7 इंटू में 13। अब सबसे पहली बात ये होती है कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आपको ये देखना है इन दोनों प्राइम फैक्टर्स में कौन सी टर्म मैच कर रही है, कौन सा नंबर मैच कर रहा है। तो आप ध्यान दोगे 13 और 13 दोनों मैच कर रहे हैं। अब एचसीएफ निकालते वक्त जो नंबर मैच करता है उसकी मिनिमम पावर लेते हैं। सर पावर का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 13 की पावर 2, तो इसकी पावर हो गई 2। 13 की पावर 3, इसकी पावर हो गई 3। 13 की पावर 5, तो इसकी पावर हो गई 5। अगर मैं इन दोनों नंबर के बारे में बात करता हूं और उसमें मिनिमम पावर वाले को लेता हूं तो 13 की पावर 3 को लूंगा। अब ध्यान दें, जब किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो इसका मतलब होता है 13 की पावर है 1। बच्चों 13 की पावर कितनी है, 1 है। तो वो हम लिखते नहीं है। अब दोनों मैच कर रहे हैं, इनकी मिनिमम पावर क्या होगी, ये खुद होगा 13 का 13। अब एचसीएफ निकाल दिया। एलसीएम के बारे में बात करते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम में जो मिलता है उसकी हाईएस्ट पावर, दो बातें आपने याद रखनी है। एचसीएफ निकालते वक्त जो मैच कर रहा है नंबर उसकी मिनिमम पावर लेनी है। एलसीएम निकालते टाइम जो मैच कर रहा है नंबर उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है। तो मैक्सिमम पावर ध्यान दोगे तो यहां पर हमारे पास मैक्सिमम पावर कितनी आएगी भैया, 13 का 13 ही आ गया। और मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 7 हो गया। सर ये क्यों लिया 2 और 7, इसका मतलब एलसीएम के अंदर जो मिलता है उसकी सबसे बड़ी पावर लेते हैं। बड़ी पावर के साथ साथ जो नहीं मिलता वो भी आपने साथ में लेना होता है। जो नहीं मिलता, 2 नहीं मिला, 7 भी नहीं मिला, तो दोनों को आप लोगे यहाँ पर। अब क्या करना है, 13 लिख दिया, 7 2 जा कितना हो गया बेटा, 14 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप 13 को मल्टीप्लाई करोगे 14 से तो 4 3 जा 12 हो गया, 1 आ गया, 4 1 जा 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे भी 13 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम का आंसर आ गया 182। ये हमारे पास एचसीएफ आ गया, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टू चेक। भाई चेक भी तो करके बताना है उनको, वेरीफाई करके बताना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। तो आपने यहां लिखा एलसीएम और उसको मल्टीप्लाई कर दिया एचसीएफ से। अब ध्यान दो, एलसीएम आपका कितना आया, 182 इंटू में एचसीएफ कितना आया, 13। तो यहां पे लिख दिया आपने 13। अब बहुत क्लियर कट सी बात है कि आपको 182 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से। चलो जी मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा कितना हो गया, 6, 8 3 जा 24, 2 आ गया, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया, 5। यहाँ पे 182 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, 8 5 13 हो गया, 1 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया। ध्यान से देखिए 2 3 6 6। एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से करना है।
जितना ज़्यादा आप ध्यान लगाओगे और प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूव कर जाओगे। अब आपके पास में अगला स्टेप क्या है सर, यहाँ पे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर इन नंबर्स का प्रोडक्ट निकालोगे तो नंबर्स हमारे पास थे क्या, 26 इंटू में कितना है 91। अब ध्यान से देखिए 26 को मैंने 91 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो 26 ही आ गया इंटू 9 6 जा 54 हो गया, 5 आ गया, 9 2 जा 18 हो गया, 18 में अगर आप 5 को ऐड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 23, 6 6 3 2। इसका मतलब आपके पास में 2366 यहां पर भी आ गया। अब देखिए कि आपने एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करा, वो आया 2366। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करा, वो भी आ गया 2366। तो इसका मतलब आपने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो 100% करेक्ट है। तो ये वेरीफाई करने का यही मतलब होता है कि जो आपने आंसर निकाला है वो ठीक आया भी है कि नहीं आया। अब आप क्या करोगे यहां पर, तो यहां पे लिख दोगे हेंस लास्ट में एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख दो या नंबर्स लिख दो, टू नंबर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरे तरीके से सॉल्व हो गया। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमें यहां पे करना क्या होता है। जो भी आपको दोनों नंबर्स दिए हुए हैं दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो। एचसीएफ निकालते टाइम जो नंबर मैच करता है उसकी मिनिमम पावर लेते हैं। अगर कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा तो हमारा एचसीएफ 1 होगा, 0 नहीं होगा। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। अब एलसीएम लेते टाइम जो नंबर मैच कर रहा है उसकी सबसे बड़ी पावर लेंगे और साथ में जो नहीं मिल रहे वो भी मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में चेक करने के लिए एलसीएम का जो आपका आंसर आया उसको इनटू करोगे एचसीएफ से, जो आंसर आएगा उसको लिख लो। फिर आप अपने दोनों नंबर्स का भी प्रोडक्ट कर दो और वो दोनों जो आंसर्स हैं वो आपके इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब जो आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो 100% करेक्ट आया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं कि सेकेंड पार्ट में हमें किस तरीके से सॉल्यूशन निकालना है। होपफुली आपको यहां तक समझ आ गया होगा। सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में यहां पे कह दिया 510, दूसरा आपके पास में दे दिया 92। अब हमें तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, दोनों के निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 510 के करोगे तो 2 से जाएगा, पहले 2 से जाएगा, 2 आ गया यहां पर और 5 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। उसके बाद में ये हमारा किससे जा रहा है, 5 से कर देते हैं। 5 5 जा 25 हो गया और यहाँ पे 1 आ गया। फिर ध्यान दो 5 और 1 का टोटल 6 आ रहा है, टेबल ऑफ 3 आ रहा है, तो आपके पास में 3 से कर देंगे। 3 1 जा 3 हो गया यहाँ पर और यहाँ पे 2 7 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास में 17 और 1 हो गया। इसको ऑर्डर्ड में लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हमारे को यहाँ पे किसी की पावर इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। अब हमारी बारी आ गई जी 92 पर। 92 पे बात करेंगे तो आपने 2 से करना है, तो यहाँ पे 4 जा 8 हो गया और 6 आ गया। फिर आपका 2 से चला गया, 2 आ गया यहाँ पर और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आपके पास में ध्यान से देखिए 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो आपने यहाँ लिखा 2 इंटू 2 इंटू 23। इसको ध्यान से देखेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू में 23 आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे पहला काम है आपका एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालते टाइम दोनों में मैच क्या कर रहा है, जो मैच कर रहा है मैं उसके ऊपर सर्कल लगा रहा हूँ। ध्यान से देखिए ये दोनों मैच कर गए। इसके मिनिमम पावर लेनी है, तो मिनिमम पावर 2 की पावर 2 हाईएस्ट है और 2 जो है वो मिनिमम है। तो मिनिमम पावर लेने का मतलब है आपने 2 ले लेना है, तो आपने 2 ले लिया। अगली बात आपके पास में जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपने, और तो कुछ मैच नहीं कर रहा, तो एचसीएफ का आंसर सिर्फ यही हो जाएगा। यहां पर हम इसको छोड़ देंगे। एलसीएम निकालते टाइम अब ये देखोगे कि दोनों में से आपका जो मैच कर रहा है उसकी ज्यादा वाली पावर कौन सी है, तो वो आपने ले ली 2 की पावर 2। और जो भी नंबर आपका मैच नहीं करता वो सारे के सारे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसका मतलब 3 इंटू में कितना कर दोगे, यहाँ पर 5 कर दोगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू में 23 हो जाएगा। मेरी बात होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमने यहाँ पे क्या किया है। अब थोड़ा सा ना इसकी हेल्प लेते हैं कैलकुलेशन करते टाइम। ये आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा कि इसकी भी हम हेल्प कैसे ले सकते हैं। देखो नहीं तो आप बारी बारी से मल्टीप्लाई करोगे। 23 इंटू 4, 23 इंटू 4, ये तो 92 था, आपने यहाँ लिख दो 92।
एक और बात देखिए, 17 इंटू 5 इंटू 3, तो ये आपके पास है 255। सिंपल सी बात है, इस वाले फैक्टर में से सिर्फ 2 ही तो हटा है। अगर 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 को हटा दोगे तो 255 बचेगा। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके देख ले। अब आपने क्या करना है, 92 को 255 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 255 लिख दिया, यहाँ 92 लिख दिया। यहाँ पे 5 2 10 हो गया, 5 2 10 हो गया, और 1 11 हो गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे 2 2 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ये बात यहाँ पे खत्म हो गई, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपके पास में 9 5 45 होता है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 4 आ गया, 45 और 4 कितना हो गया, 49 हो गया। यहाँ पे भी 4 हो गया, 9 2 18, 18 और 4 के बारे में अगर आप बात करोगे, 18 में 4 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 22। 0 आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पे 9 और 5 14, 1 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया और 2 आ गया। तो ये आपके पास में 2 3 4 6 0, ये आपके पास में हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया एलसीएम का। तो एलसीएम का आंसर निकाल दिया। अब आपकी जो कहानी है वो कहाँ पहुंच गई जी, 2 चेक पे पहुंच गई। 2 चेक में क्या करते हो, एलसीएम का प्रोडक्ट करते हो एचसीएफ के साथ। ध्यान से देखिए, एलसीएम कितना आया मेरा, 2 3 4 6 0, और इसको मल्टीप्लाई करोगे एचसीएफ से, जो एचसीएफ आपका 2 आया हुआ है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में रिजल्ट कितना आ जाएगा, 46920। मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास में ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद में अगली बात आती है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा। अगर नंबर्स का प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, 510 को मल्टीप्लाई करना है 92 से। बारी आती है 510 की मल्टीप्लाई होने की 92 से। अब 2 0 0 हो गया, 2 1 2 हो गया, 5 2 10 हो गया। मल्टीप्लाई लिखोगे, 0 हो गया, 9 हो गया, और 9 5 45 हो गया। यहाँ पर 0 2 9 6 4, तो ये भी आपका 46920 आ गया। क्या दोनों इक्वल हैं? इक्वल है। तो इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला है वो 100% करेक्ट है। अब आपने यहाँ पे लिख देना है, हेंस LCM into HCF is equals to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट हमने ये यहाँ पे कर लिया, होपफुली समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट भी हमें सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट में देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से करना पड़ेगा। देखिए जरा ध्यान से, थर्ड पार्ट में यहाँ पे आपके पास में ये लिखी हुई है वैल्यू 336 और ये 54 है। अब देखिए 336 के फैक्टर करो। आपने 336 के फैक्टर करोगे तो पहले 2 से, तो यहाँ पे 2 1 2 हो गया, 1 3 6 हो गया, 8 हो गया, फिर वापस 2 से चला गया, 8 हो गया, 4 हो गया। इसके बाद फिर 2 से कर दोगे, 4 हो गया, 2 हो गया, फिर 2 से चला जाएगा, 2 आ गया, 1 आ गया, फिर आपका 3 से जाएगा, 7 आ गया, फिर आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास में 1 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इसका मतलब है कि 2 की पावर तो आ गई 4 और उसके साथ में आ गया 3 इंटू 7। अब आपकी बारी आती है 54 की। सेम एज इट इज जैसे अभी हमने यहाँ पे करा है, 54 के भी आप फैक्टर निकाल लो। 54 के फैक्टर निकालोगे तो 2 से करोगे तो 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ गया। फिर यहाँ पे 3 से करोगे 9 आ गया, 3 से करोगे 3 आ गया, 3 से करोगे 1 आ गया। क्या वैल्यू बचेगी जी, 2 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप देखोगे तो 2 इंटू में 3 की पावर हो गई 3। अब यहाँ पर आपको निकालना है HCF। HCF निकालते टाइम ये नंबर आपका और ये नंबर मैच कर रहा है, इसकी सबसे छोटी पावर क्या होगी, 2। ये नंबर और ये नंबर आपका मैच कर रहा है, तो इसकी सबसे छोटी पावर कितनी है, 3। 3 की पावर 1 है, मतलब 3 ले लोगे। अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा आपका 6 जो है वो HCF आ जाएगा। वापस से बोल रहा हूँ, HCF निकालते टाइम आपने ये बात ध्यान रखनी है, जो टर्म आपकी सेम है उसकी मिनिमम पावर लेनी है और कुछ भी नहीं लेना। जो टर्म आपकी सेम है उसकी मिनिमम पावर लेनी है और कुछ भी नहीं लेना। अगर आपका दोनों टर्म्स के अंदर कोई भी नंबर मैच नहीं करता तो हमारा HCF 1 होता है। HCF क्या होता है, 1 होता है।
अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब आपके पास में एलसीएम के बारे में बात करते हैं। जो मैच कर रहा है उसकी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, जो मैच कर रहा है उसकी हाईएस्ट पावर 3 की पावर 3, और जो मैच नहीं कर रहा वो भी साथ में लेना पड़ेगा, वो है हमारा 7। देखो ये तो दोनों मैच कर गए, ये हमने यहाँ पे ले लिए। अब आपके पास में इसका आपको प्रोडक्ट निकालना है। इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 करोगे तो 16 होता है। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर 3 के बारे में बात करते हैं तो 27 होता है। इनटू में कितना आ गया जी, 7 आ गया। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आपने क्या करना है, कुछ भी कर लो, 16 को या तो 16 को तो एज इट इज रख लो। आपने क्या करना है, पहले 27 को 7 से कर लो मल्टीप्लाई। 7 7 जा कितना हो गया 49, 7 2 जा 14 और 4 कितना हो गया आपके पास में 18। 7 7 जा 49 हो गया, 4 बच गया, 7 2 जा 14, 14 और 4 18 हो गया, 189 हो गया। 189 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 जा 54, 5 बच गया, ठीक है। 8 6 जा 48, 48 और 5 करोगे तो आपके पास में 53 हो जाएगा। 53 हो गया, 5 ही रह गया, 6 और 5 11 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पे 189 और आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे आपके पास में 9 और 3 12 हो गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 8 2 10 हो गया, 0 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 3। तो ये आपके पास में 3024 जो है वो आपके पास में एलसीएम की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? होपफुली सबको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया। एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। एक पोर्शन रह गया हमारा, वो रह गया 2 चेक का। 2 चेक में आपने क्या करना है, एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है एचसीएफ के साथ। तो आपका ये आया 3024 और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने क्या करा, 3024 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 4 जा 24, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 12 और 2 कितना हो गया 14 और 6 3 जा 18। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 18144। अब ध्यान से देखिए, आपने यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो आपके पास में नंबर्स हैं उनका भी आपको प्रोडक्ट निकालना है। नंबर्स क्या थे, 336 इंटू करोगे आप 54 से। अब देखिए आपने 336 को मल्टीप्लाई करना है 54 से। देखते हैं जरा, यहाँ पे 4 6 जा कितना हो गया 24, 2 आ गया, 4 3 जा 12 और 2 14 हो गया, 1 आ गया। अब आपके पास में 4 3 जा 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 6 5 जा 30 हो गया, 3 लिख दोगे, 5 3 जा 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास में 1 आ गया, 5 3 जा 15 और 1 कितना हो गया 16 हो गया। आप देखोगे 4 4 हो गया, 8 और 3 11 हो गया। यहाँ पर आपके पास 1 आ गया, 6 7 8 और ये भी आपके पास में क्या आ गया 18144 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आप लिख दोगे हेंस LCM इंटू HCF जो है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर आ गया। तो इसका मतलब आपका वेरीफाई भी हो गया कि आपका आंसर जो आपने निकाला है वो 100% करेक्ट निकाला है। होपफुली हर एक क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन का हर एक पार्ट आपको बहुत बेटर तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और जो पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।